दोस्तों, एक लड़की की शादी कल के डेट में होती है और बारात आज ही आ जाती है। और उस लड़की के घर के पास जब बारात पहुंचता है तो अलग ही हंगामा खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब लड़की के घर वालों को पता चलता है कि बारात आज ही आ गई है तो ये अलग एक हंगामा हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे डेट पता करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, बारात तो कल आनी थी लेकिन आज कैसे आ गई। लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, बारात आज ही आनी थी और शादी भी आज ही होगी। वो जिद पे अड़ जाते हैं और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहता है लड़की वालों के घर। बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी बाकी थी, वो अगले दिन के लिए वहाँ पे व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। लेकिन लड़के वाले बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग आज आ गए हैं, शादी आज ही है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी गोरखपुर की है। एक लड़का जिसका नाम मोहन लाल होता है और उसकी शादी एक कविता नाम की लड़की से तय हो जाती है। शादी थी 22 मई को, लेकिन लड़के वाले बारात लेकर 21 मई को ही पहुंच जाते हैं। लड़की के घर से 3-4 किलोमीटर दूर पे बारात रुका था और वहां रुक के जो भी लोग थे जो आगे पहुंच गए थे वो इंतजार कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाएं। उसके बाद यहाँ से हम लोग तैयारी करके यहाँ से बारात लेकर लड़की के घर पे पहुंचेंगे। लेकिन जब वहाँ पे अभी रुक के इंतजार कर रहे थे, उसी बीच जो लड़की का भाई था जिसका नाम होता है राकेश, वो बाजार गया होता है। और बाजार में जब वो बारात देखता है तो वहाँ आसपास जाता है और जाता है तो देखता है कि यहाँ पे जो मोहन लाल के पिताजी थे उनको देखता है और पहचान जाता है। क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग शादी कहीं और कर रहे हैं, तो तुरंत वो थोड़ा और करीब जाता है, दूल्हे के गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि मोहन लाल उसी गाड़ी में बैठा हुआ है और ये लोग शादी कहीं और कर रहे हैं। उसके बाद वो देखकर वहाँ से भागे भागे घर पे जाता है और घर वालों को बताता है। उसके बाद वहाँ से घर वाले, उनके हित रिश्तेदार जो भी थे वहाँ पे पहुँचते हैं, गांव वाले भी वहाँ पहुँचते हैं कि यहाँ पे देखो, कल बारात आनी थी और आज ही बारात आ गई। लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं देखने के लिए कि चलो चलो दूल्हा को देखना है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जो राकेश था वो और कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि जब राकेश घर पे गया था तो बताया था कि मोहनलाल वो शादी कहीं और कर रहा है और हम लोग के यहाँ शादी कल थी, लेकिन वो आज मैं बारात जाते हुए मार्केट में देखा हूँ। जब ये बात सुनते हैं तो लड़की के पिताजी भी और बाकी जितने लोग होते हैं वहाँ पहुँचते हैं और उसके गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद उसे जब वो मोहनलाल देखता है तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों, आप लोग मेरी गाड़ी को घेर लिए हैं। तो लड़की वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि ये बारात लेकर कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है ये बारात तो आप ही के घर जा रहा है। और उसके लड़के के पिताजी थे, उसके जो रिश्तेदार थे, वो लोग भी बोलते हैं बारात आपके घर ही जा रहा है। तो जो लड़की के पिताजी थे वो बोलते हैं कि शादी तो कल है, आज बारात आप लोग कैसे लेकर आ गए। तो लड़के के पिताजी बोलते हैं नहीं, डेट तो आज ही का है और आज ही बारात आया है और शादी भी आज ही होगी। फिर जो राकेश होता है वो बोलता है कि आप लोग के पास जो पर्ची पंडित जी ने जो लिख कर दिया था वो पर्चा दिखाइए जिसमें डेट लिखा हुआ था। तो जो लड़के वाले थे वो पर्ची कहीं गुम कर दिए थे, लेकिन जो लड़की वाले थे वो अपने पास जो है उस पर्ची को रखे हुए थे। वो पर्ची निकालते हैं और उसमें डेट दिखाते हैं और उसमें डेट जो है 22 मई लिखा होता है, लेकिन ये लोग 21 मई को ही बारात लेकर पहुंच जाते हैं और अलग से हंगामा खड़ा हो जाता है। और लड़के वाले बोलते हैं नहीं, डेट आज ही का है और शादी भी आज ही होगा। दोस्तों, ये 2005 की बात है, उस समय उतना कार्ड नहीं चलता था। तो जो पंडित जी थे वो एक जो हल्दी का गांठ होता है वो गांठ देकर ही डेट बता देते थे। कोई लिख लेता था और कोई याद कर लेता था और उस डेट पर ही शादी होती थी। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी को लिख करके
22 मई का डेट दिया गया था पंडित जी की तरफ से, लेकिन लड़के वाले जो पर्चा था वो खो दिए थे। लेकिन लड़की वाले के पास वो पर्चा था जो कि 22 मई का डेट उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद जो लड़के वाले के जो हित रिश्तेदार थे और लड़के के पिताजी थे वो भी बोलते हैं कि नहीं, अब बारात आ गई है तो लौट के नहीं जाएगी और शादी इसी डेट पे होगी और आज ही होगी। उसके बाद जो राकेश होता है बोलता है कि देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं कि हम जादू की छड़ी घुमाएं और खाना तैयार हो जाएगा। जादू की छड़ी घुमाएं, बिस्तर लग जाएगा और जादू की छड़ी घुमाएं तो यहाँ पे मंडप बन जाएगा और आप लोग शादी कर लें। ऐसे नहीं हो पाएगा, इतने लोगों का हम व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों 150-200 लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे शादी में बारात लेकर। 150-200 लोगों का व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए जो राकेश था उन लोगों को समझाता है कि आप लोग बारात लेकर जाइए, लेकिन कल इस चीज टाइम पर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और जिद पे अड़े रहते हैं और बोलते हैं शादी होगी तो आज ही होगी, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। उसके बाद राकेश के जो पिताजी थे वो हलवाई वाले को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि 150-200 लोगों का खाना बनाना है और 2-4 घंटे का समय है, क्या बन जाएगा? तो जो हलवाई वाला होता है वो बोलता है केवल आलू उबाल दें तो चलेगा, खा लेंगे वो लोग। तो ये बात सुनकर उसके पिताजी फोन काट देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हर कोई अब यही बोलेगा, और वो जो लड़के वाले थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे शादी होगी तो आज ही होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। जो लड़के के पिताजी होते हैं और उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो लड़की के पिताजी को बोलते हैं आप लोग लड़की वाले हैं, आप लोग को झुकना पड़ेगा। तो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो आगे आते हैं और आगे आकर झुक जाते हैं, बोलते हैं लो मैं झुक गया। उसके बाद जो राकेश होता है वो अपने एक दोस्त को फोन लगाता है जिसका नाम होता है विकास, और विकास से बताता है कि कल हमारे यहाँ शादी थी और बारात आज ही आ गई है, ऐसी ऐसी बात है और 150-200 लोग कम से कम यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोगों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? कुछ हो सकता है तो बताओ। तो विकास बोलता है कि तुम 1 घंटे उन लोगों को रोक के रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूं, उसके बाद जो होगा मैं बताऊंगा। राकेश होता है बोलता है इतना टाइम लगाओगे तो 1 घंटा मनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ भी 5 मिनट काटना मुश्किल हो गया है। तो जो विकास होता है वो 15 मिनट में वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद देखता है कि माहौल क्या है और इन लोगों को कैसे व्यवस्था करना है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, हम इन सारे लोगों का व्यवस्था करा देते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए और नाश्ता के लिए जो भी है हम करा देते हैं। उसके बाद वो फ़ोन लगाता है एक होटल में और बात करता है और बोलता है ऐसी ऐसी बात है, 150-200 लोग हैं, इन लोगों का रहना खाना सारा व्यवस्था चाहिए और अभी के अभी। तो होटल वाला बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद वहाँ के जो पास का होटल होता है उस होटल में सारे बारात लेकर चले जाते हैं। उन लोगों के लिए नाश्ता का इंतजाम किया जाता है, वो लोग नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद वो लोग वहाँ पे आराम करते हैं, तब तक खाना का भी इंतजाम कराया जाता है। दोस्तों जब वहाँ पे बारात पहुँच जाती है तो जो लड़की के घर वाले और उसके जो रिश्तेदार होते हैं और राकेश भी वहाँ पहुँचता है और उन लोगों से बातें करते हैं लोग कि देखिए आप लोग बारात कल इसी डेट पे लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज आप लोग यहीं रहिए, खाइए पीजिए, सारा व्यवस्था आप लोग के लिए यहाँ पे है। उसके बाद राकेश आता है और पूछता है कि कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है किसी चीज़ की, सारा व्यवस्था ठीक है ना? तो वो लड़के वाले बोलते हैं हाँ सारा व्यवस्था ठीक है, एक यहाँ पे मनोरंजन का अगर साधन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद विकास क्या करता है, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाता है और वहाँ पे इन लोगों के लिए मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध करा देता है। उसके बाद ये लोग खाते पीते हैं और पूरी रात ऑर्केस्ट्रा देखते हैं और उसके बाद अगले दिन शादी के लिए विकास और राकेश दोनों लग जाते हैं तैयारी में कि जो भी कमी है उसे पूरा किया जाए और शाम तक पूरा जो है तैयार कर दिया जाए, शाम को यहाँ से बारात जाएगी। उसके बाद जैसे ही रात गुजरता है और जैसे ही सुबह विकास और राकेश वहाँ पे पहुँचते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है।
तो जो वहाँ का मैनेजर होता है जो होटल का, उसका नाम होता है आकाश, वो बोलता है कि ये कैसे लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे रखवा दिया है, और यहाँ पे जब मनोरंजन का साधन दे दिया गया ऑर्केस्ट्रा, तो ये लोग पूरी रात पिए और पूरी रात जो है उन सबों से बदतमीजी किए। कैसे लोग हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं। ये बात सुनकर जो राकेश होता है वो भी अपना सिर झुकाकर इस बात को सुनता है। फिर जो विकास होता है वो बोलता है कि कैसे लोग हैं, कैसी जगह पे तुमने शादी तय कर दी है जो यहाँ पे इस तरह की बदतमीजी, तोड़फोड़ और इस तरह लड़कियों के साथ हरकत कर रहे हैं। तो राकेश बोलता है कि देखो ये लड़का मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन हमने अपने पिताजी से जब कहा तो वो बोलते हैं कि कब तक अपनी बहन को घर में बैठा के रखोगे, शादी कर दो, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ। तब मैंने भी हाँ कर दिया। उसके बाद हमें नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं और ऐसे इतने बदतमीज और गिरे हुए लोग हैं। उसके बाद जो राकेश होता है वो अपने दोस्त से बोलता है कि अब इन लोगों का क्या करना है। तो जो आकाश होता है वो बोलता है कि देखो दूल्हा इतना पी लिया है कि पता नहीं ये कल उस समय तक ये इसका नशा उतर पाएगा या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसने इतना पी रखा है। उसके बाद जो राकेश होता है वो बोलता है अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद जब ये खबर पहुंचती है घर वालों के पास, तो घर वाले भी पहुंच जाते हैं, वहाँ के जो भी औरतें होती हैं पहुंचती हैं, लड़कियां पहुंचती हैं, उसी में छुप छुप आकर जो कविता होती है जिसकी शादी होती है वो भी पहुंच जाती है। और जब वो वहाँ पे उस होटल में पहुंचती है तो देखती है हालत देखकर उसे भी रोना आ जाता है और वो रोने लगती है। रोता देख विकास उसके पास जाता है और बोलता है कविता क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो कविता बोलती है देखो हमारे पिताजी ने कैसी जगह शादी तय कर दी है कि दूल्हा भी पीकर एकदम नशे में चूर है, इन लोगों का नशा कैसे उतरेगा। तो कविता बताती है कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, मुझे वो लड़का भी पसंद नहीं था और देखो अभी इस हालत में है। वो ये कहकर रोने लगती है। उसके बाद विकास आकाश के पास जाता है और बोलता है वो देखो राकेश की बहन है कविता, वो तुम्हें पसंद है, उससे शादी करोगे। तो आकाश बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो विकास जाता है राकेश के पास और बोलता है कि देखो इन लोगों का नशा कैसे उतरेगा वो हम बताते हैं। और उसके बाद जाता है और बोलता है कि राकेश देखो वो लड़का देख रहे हो, वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार है, तुम क्या कह रहे हो। तो राकेश बोलता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तैयार हूँ, एक बार कविता से पूछ लो। उसके बाद विकास जाता है और कविता से पूछता है कि वो देखो लड़का आकाश है, उसे शादी करोगी। तो कविता भी बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं शादी करूँगी। उसके बाद विकास और राकेश दोनों जाते हैं और प्लान करते हैं कि देखो इन लोगों का नशा कैसे उतारना है। तो फिर क्योंकि वहाँ पे कविता भी उसे मना कर दी थी कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तो राकेश और विकास पूछते हैं कि तुम्हें चलना है वहाँ तक या नशा उतारनी पड़ेगी। तो जो लड़का होता है मोहनलाल वो बोलता है कि नशा कैसे उतारोगे। उसके बाद वो जो विकास होता है उसको एक थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है ऐसे नशा उतारेंगे और यहाँ से तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और ये शादी नहीं होगी। उसके बाद वहाँ पे जो आकाश होता है वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है, पुलिस की टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है और इन लोगों को वहाँ से भगाया जाता है। उसके बाद जो राकेश के पिताजी होते हैं उसके घर वाले सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और आकाश को भी देखते हैं कि होटल का मैनेजर है और इतना बड़ा होटल संभाल रखा है। तो राकेश पूछता है विकास से कि तुमने इतनी व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे की और ये कौन है जो मेरी बहन से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया है। तो विकास बताता है कि ये देखो ये मेरा भाई है और 6 महीने पहले ही हम लोगों ने रेंट पर ले करके होटल स्टार्ट किया है और ये होटल 6 महीने से चला रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और तुम्हारा जब ये प्रॉब्लम आया था तो ये 3-4 होटलों के जो स्टाफ को बुला करके तेज़ी से जब खाना और नाश्ता बनवाया था तब जाके पूरा हुआ था। ऐसे आकाश ने मेहनत करी थी, आज उसी की देन है। उसके बाद ये बात सुनकर राकेश भी खुश होता है, उसके घर वाले भी, और फिर आकाश और कविता की दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है।
फिर उन दोनों की जिंदगी अच्छे से बीतती है और उसकी शादी के 19 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे भी हो चुके हैं। उसके बाद वो दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।